आखिर ये स्ट्रॉन्ग रूम क्या होते हैं जिनके कारण पश्चिम बंगाल में क्या छिड़ी हुई है सियासी जंग। तो उसके बारे में बात करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा के चुनाव भी थे। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ और इसके अगले दिन ईवीएम और पोस्टल बैलेट बॉक्स को रखने वाले स्ट्रांग रूम को लेकर विवाद शुरू हो गया। दूसरे चरण में राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। मतगणना 4 मई को होगी। यह विवाद गुरुवार दोपहर में से शुरू हुआ था और शाम आते आते कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नेता, उनके समर्थक और प्रशासन पुलिस के बीच बहस की वजह बन गया। यहाँ आप लोग पूछोगे कि लेफ्ट की पार्टियां कहाँ हैं, कांग्रेस कहाँ है? तो आप लोगों को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और किसके, तृणमूल कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट है। इसमें दूर दूर तक ना कांग्रेस शामिल है और ना ही लेफ्ट की पार्टियां हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने स्ट्रांग रूम को लेकर पुलिस और प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए और बीजेपी ने जवाब में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी हार की आशंका से ऐसे आरोप लगा रही है। ये सारा विवाद स्ट्रांग रूम को लेकर हुआ है। और आप देखते हैं कि स्ट्रांग रूम एक बेहद सुरक्षित निर्धारित कमरा या हॉल होता है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, खास तौर पर कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिटर, वीवीपैट यूनिट और संबंधित चुनावी कागजात या सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ये रूम इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि ये मतदान केंद्रों से वापस लाए जाने के बाद और मतगणना तक, कभी कभी उसके बाद भी इस्तेमाल की गई और बिना इस्तेमाल की गई ईवीएम, वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। स्ट्रांग रूम का मकसद चुनावी सामग्री तक किसी भी अनधिकृत पहुंच या छेड़छाड़ को रोकना है। और ये कमरे आमतौर पर जिला मुख्यालय या अन्य सुरक्षित स्थानों पर बनाए जाते हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर के नियंत्रण में होते हैं। और आप देखिए कितनी तरह के होते हैं स्ट्रांग रूम। या आप देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश इन कमरों को बेहतर प्रबंधन के लिए अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। और इनमें से पहली श्रेणी है वोटिंग में इस्तेमाल हुई ईवीएम के स्ट्रांग रूम की। इन कमरों में मतदान के बाद इस्तेमाल की गई ईवीएम और वीवीपैट को रखा जाता है। खराब हो चुकी मशीनों, रिजर्व या फिर बिना इस्तेमाल मशीनों और चुनावी कागजात के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। कुछ मामलों में चुनावी कागजात जैसे वैधानिक और गैर वैधानिक दस्तावेज जैसे फॉर्म 87 को ईवीएम से अलग रखा जा सकता है ताकि मशीनों की सुरक्षा बनाए रखते हुए नियंत्रित पहुंच संभव हो सके। और आप देखते हैं मतदान से पहले और उसके बाद उन्हें रखने का कामकाज ईवीएम मैनुअल के प्रोटोकॉल के अनुसार होता है। ईवीएम वेयर हाउस या स्ट्रांग रूम में सीमित पहुंच होनी चाहिए। मैनुअल के अनुसार जहां तक संभव हो इस रूम में दाखिल होने के लिए एक ही दरवाजा होना चाहिए। बाकी खिड़कियां या दरवाजों को सील कर दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें मुख्यालय या फिर कम से कम तहसील स्तर के नीचे नहीं होना चाहिए। और इन कमरों में ईवीएम से जुड़ी सामग्री के अलावा कुछ भी नहीं रखा जाना चाहिए। और स्ट्रांग रूम से जुड़े खास नियम क्या हैं? या आप देखिए, निर्वाचन आयोग ने समय समय पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, सीलिंग, निगरानी और पहुंच को लेकर निर्देश जारी किए हैं और इन्हें बाद में सर्कुलर और ईवीएम मैनुअल में शामिल किया गया है। और इन्हीं निर्देशों में सबसे अहम है सुरक्षा और संरचना। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि स्ट्रांग रूम में एक ही दरवाजा होना चाहिए। इसके अलावा डबल लॉक सिस्टम का भी प्रावधान है। इसमें से एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी या एडीएम स्तर के अधिकारी के पास और दूसरी रिटर्निंग ऑफिसर या फिर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास रहती है। और आग और बाढ़ की स्थिति में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के इंतजाम के लिए भी निर्देश होते हैं। कुछ मामलों में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट के लिए अलग स्ट्रांग रूम या फिर अलग हिस्से बनाए जाते हैं। इनकी सुरक्षा और निगरानी के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल मौजूद है। 24 घंटे बहुस्तरीय सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस की निगरानी का प्रावधान है। और इसके लिए बाहरी और आंतरिक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है।
इसके अलावा प्रवेश द्वार, स्ट्रांग रूम और आसपास के इलाके लगातार सीसीटीवी निगरानी में रहते हैं। स्ट्रांग रूम के पास कंट्रोल रूम होता है जहां से सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। स्ट्रांग रूम अहम प्रक्रियाओं के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य है। हर गतिविधि के लिए लॉग बुक रखी जाती है जिसमें खोलने, बंद करने, विजिट और घटनाओं का रिकॉर्ड होता है। सीलिंग और सभी पक्षों की मौजूदगी, या आप देखिए मतदान के बाद ईवीएम वीवीपैट जमा होने के बाद कमरे को उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बंद और सील किया जाता है। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि आधिकारिक सील के अलावा अपनी सील भी लगा सकते हैं। उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर निर्धारित स्थान पर 24 घंटे निगरानी की अनुमति होती है। हर गतिविधि जैसे स्ट्रांग रूम तक लाना, उसे किसी कारण से खोलना की पहले से जानकारी दी जाती है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर रोजाना सुबह और शाम परिसर, लॉगबुक, सीसीटीवी की जांच करते हैं और रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजते हैं। इसके अलावा पर्यवेक्षक और ईसीआई के अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं। ईसीआई को अनुपालन प्रमाण पत्र देना होता है। इसके एक दरवाजा, डबल लॉक सुरक्षा, सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं का जिक्र होता है। स्ट्रांग रूम तक पहुंचने और उसे खोलने के नियम क्या हैं? तो स्ट्रांग रूम केवल जरूरत होने पर ही खोला जा सकता है। इसे तय उम्मीदवारों, उनके प्रतिनिधियों, पर्यवेक्षकों, रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में ही खोला जा सकता है और इसे अनाधिकृत तरीके से खोलना सख्त मना है। हाल के निर्देश जिसे केरल 2026 में मतगणना से पहले डेटा सत्यापन के लिए भी इसे खोलने पर रोक पर जोर दिया गया। मतगणना के दिन संबंधित पक्षों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाता है। ईवीएम को सुरक्षा के साथ मतगणना केंद्र ले जाया जाता है। यूनिक आईडी और सील दिखाए जाने के बाद मतगणना होती है। इसके बाद मशीनों को फिर से सील कर उसी प्रक्रिया से रखा जा सकता है। हर बार खोलने और बंद करने का रिकॉर्ड लॉगबुक में दर्ज होता है। मतदान के बाद ईवीएम को पुलिस या केंद्रीय बलों की निगरानी में मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक लाया जाता है। यह काफिला बिना रुके सीधे गंतव्य तक जाता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ छेड़छाड़ होती है? सच बताना। आप आपके दिमाग में क्या चलता है? धन्यवाद।